सियालकोट के रहने वाला सलमान हमारा नाम करते इस साल दरबार में, यही हमारा काम। महामंत्री जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि क्या मजाज है हमारे राज के और हमारा राज भाग कैसे चल रहा है। महाराज, आपकी प्रजा नारंज है, मलाल है हर एक इंसान के दिल में, तुम्हारा ही ख्याल है महाराज। चारों तरफ प्रजा आपसे गुण गा रही है। महामंत्री जी, हमारा भी यही सपना है कि चारों ओर हमारी प्रजा किसी संकट में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी रियासत के लगान बनाना चाहते हैं और आपके दरबार की बैठक में इसी बात पर विचार किया जाएगा कि लगान बढ़ाने के सबसे पहले पहलू क्या होने चाहिए। महाराज, आपकी बात तो ठीक है, मगर मैं आज आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ। बात तो यही है, क्योंकि जो आपका चेहरा है ये कुछ दिनों से ये मरझाया हुआ नजर आ रहा है, ये उदासी का कारण क्या है महाराज, यही बतलाइए। महामंत्री जी, आपने सवाल ही ऐसा किया है जिसका हम किसी को जवाब देना नहीं चाहते, फिर भी आप हमारे महामंत्री हैं। अगर आप ये जानने की इच्छुक हैं कि हम दिन रात के सोचों में डूबे रहते हैं और जो हमारा फूल की तरह खिला हुआ चेहरा मरझाया वो क्यों रहता है। महामंत्री जी, आप जो भली बात जानते हैं कि हमारे पास राज है, हमारे सर पर कौम का ताज है, अगर है नहीं तो हमारे घर में औलाद नहीं है। कभी कभी तन्हाई में बैठकर हम यही सोचते हैं और बार बार एक ही सवाल हमारे दिल में उठता है कि जब ऊपर वाले ने हमारे नसीब को लिखा तो ना जाने ऊपर वाला हमारे तकदीर के पन्ने पर औलाद का सुख लिखना भूल गया, जिससे हम आज तक महरूम होकर रह गए। महामंत्री जी, यही सवाल हमारे दिल में उठता है कि कब हमारे घर में हमारा बेटा जन्म लेगा, कब इस राज्य का उत्तराधिकारी हमारी जिंदगी में प्रवेश करेगा। इसलिए महामंत्री जी, हम जानते हैं हमारे घर वो वक्त आने वाला है, लेकिन ये इंतजार की घड़ियां आसानी से खत्म नहीं होती, बड़ी बेसब्री से इंतजार है उस घड़ी का कि जब हमारे आंगन में हमारा बेटा खिलेगा। अगर ऊपर वाले ने हमारी फरियाद को कबूल किया, अगर हमारे घर बेटे ने जन्म लिया, तो उस दिन हम अपने तमाम खजाने खोलकर गरीबों को धन बांटेंगे और हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम दिन बनाएंगे। लेकिन ना जाने वो घड़ी, वो वक्त कब आएगा जब हमारे आंगन में हमारा बेटा खेलेगा। महाराज, उस परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं। अगर ये आपको वक्त का इंतजार है तो परमात्मा आपको जरूर औलाद देगा, उस वक्त का इंतजार करिए। क्यों नहीं महामंत्री? कौन है ये बदतमीज? अच्छी भली हमारे दरबार में सोच विचार की बात चल रही थी। महाराज, कौन है ये? छोटे मुंडे ने जन्म लिया जी, जन्म। देखिए महाराज, महामंत्री खुशी का प्रोग्राम लेकर आया है। मुंडा होया जी, मुंडा होया। आपके घर बेटे जन्म लिया है, इसलिए खुशी कर रहा है। हजे ताजी हुंदा सी जी, मैं ताजी नाले नठया गया, नाले आ गया जी, नाले आ गया। अरे नौकर, क्या हमारे घर बेटे ने जन्म लिया है? अरे इसीलिए तुम गाते बजाते नाचते हमारे दरबार में चले आए हो। हाँ जी, हाँ जी। अरे इसी घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। आज तुम हमारे लिए खुशी का पैगाम लेकर आए हो। लेके आया जी। हम तुम्हें मुंह मांगा नाम देना चाहते हैं। जरूर जी, देव नाम। बेटा जी अगे है, कपड़े कुपड़े लेने खड़े हैं, सेल लानी है। नौकर, हाँ जी, हाँ जी। आज हमारे लिए खुशी का पैगाम है। हाँ जी, हाँ जी, हैगा जी। आज अगर ऊपर वाले ने हमारी फरियाद को कबूल किया है, कितना जी? अगर हमारे घर बेटे ने जन्म लिया है, लिया जी, लिया। और यही दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम दिन है, हाँ जी, हाँ जी। बेसब्री से हमें इसी घड़ी का इंतजार था। महाराज, यहाँ पर खुशी होनी चाहिए, खुशी जी, गाना बजाना होना चाहिए। जरूर जी, जरूर। और कहना जी ऐसी धागा देते रहे हो, गाना बजाना कहना जी। तो है गाने वाली, अच्छे गाने वाली को, नाचने वाली को हमारे बेटे के जन्म पर हमारे दरबार में पेश किया जाए। दसो जी कितना दी आइटम चाहिए है थानू ना दादा ने?
आलो पालो नंद कपालो सत्या जगिरो जय करो पत्नी ठाकरी की छिंदो वाली जो भी अच्छी है ना वही दरबार में पेश कर दो। अच्छा जी होने आनंदी गाने वाली जल्दी दरबार में हाजिर हो छड़ दे कानू लेके जानी है। गाने वाली तो कमाल कर दिया। बैटरी फुल होगी जी, बैटरी फुल होगी। बहुत अच्छी गाने वाली। महामंत्री जी, ये तो हुई हमारे बेटे के जन्म पर जश्न मनाने की बात, लेकिन हम उस ईद के चांद को देखने के लिए बेताब हैं जो हमारी जिंदगी में रोशनी का चिराग बनकर आया है। हम अभी इसी वक्त महारानी अर्चना कक्ष में जाएंगे। हम उस ईद के चांद को देखने के लिए बेताब हैं और हम अपने बेटे के जन्म पर इस दुनिया में एक ऐसी दास्तान बनवानी चाहते हैं कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे बेटे का नाम इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर रहेगा। इसीलिए हम
अपने बेटे के जन्म पर एक शाही बाग लगवाने का हुक्म देते हैं। हमारे बेटे के जन्म पर एक शाही बाग लगवाने का इंतजाम किया जाए और हम अभी इसी वक्त महारानी अर्चना कक्ष में जा रहे हैं और आज का दरबार अभी इसी वक्त बर्खास्त कर दिया जाए। तो ठीक है महाराज। नौकर, हाँ जी, हाँ जी। आपने सुन लिया ना? ना सुनिया नहीं जी। महाराज का हुक्म है एक शाही बाग लगवाना है। हाँ जी, क्या लगवाना जी? शाही बाग। पांग लगवानी जी, पांग। अरे नहीं, जैसे फल फ्रूट होते हैं ना, ऐसा कर डोडा ऐसे बाग लगवाने हैं। डोडे लगवा देने, डोडे। डोडे ये किस काम आएंगे? हैं? ये बहुत काम आते हैं। और नहीं, फल फ्रूट होगा तो बाग लगवाना। बहुत काम आते हैं डोडे भी। ये काम किस काम आते हैं? एक टटिया जिन्होंने लगिया काबिज हुई है वो खाते जी। बात तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ जी। और भी पेड़ लगवाने हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फलों के पेड़ लगवाने हैं। लगवा देंगे जी, फायदे लगवा देंगे। एक काम और भी करना है। हाँ जी, हाँ जी। शहर में बुनियादी भी करवानी है। बुनियादी का नहीं करनी जी। आपने ऐसे बोलना है कि राजा सलेमान के घर हाँ जी। बेटे ने जन्म लिया है। हाँ जी। घर घर में खुशी होनी चाहिए। हाँ जी। और दीप माला होनी चाहिए, गाना बजाना होना चाहिए और जितने गरीब सबको धन बांटा जाएगा। जाओ चले जाओ, दोनों काम आपने करने हैं। हाँ जी। रुपया कदे खर्चा नहीं तन बनना है। कहना मुंडा होया है, मुंडा होया। असी केड़ा कहने कतूरा सोया उत्थे है, मुंडा ही होया है। ठीक है बस, मंत्री ढिले ही है बस। हाँ भी मेरा भरा की खा लिया? ठीक है ठीक है ठीक है। कोटी तेरी ठीक सी चक होगी? ਚੱਕ ਹੋ ਗਏ ਡੋਡੇ ਖਾ ਲਿਆ ਭਰਾਵਾ डोटे ਹੋਰ मैं ही दिता तेन किलो। ਆਹੋ और ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰਨ ਜਾਣਾ है टंडोरा मेरे चल चलिए। ਚੱਲ ਚੱਲ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुनो सुनो सुनो, सारे नगर मरासियां दी बेइज्जती की जाती है। ਓਏ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਕੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲਾ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਓਏ 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 ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਹੀ ਤੂੰ ਨਾਲਾ ਸਲਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਨਮ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫੰਗਣਾ ਖੁਰਕਣਾ ਬੰਦ। ਉਹ ਕਾਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਵੇ। ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਡਰ ਕੇ। ਉਹ ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਪਵੇ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਪਵੇ। अच्छा अच्छा आगे ਚਲੀਏ चलो चलो ਚਲੀਏ चलो ਦੇਖ ਲੈ हाँ, चलो। ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ नहीं इतने दिन गर्मी बहुत अंदर पक्की है ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ चला जा ਹੈ। चलो ਤੈਨੂੰ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ। नहीं ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ वो ज्यादा गर्म बंदा नाम गुरुदेव। अनंत रहो महारानी, सुखी रहो। राजगुरु जी, हाँ। आज हम बहुत प्रसन्न हैं और ऊपर वाले ने आज हमारी फरियाद को कबूल किया है। हाँ हाँ जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो गया। हाँ। महारानी अर्चना, तूने युवराज को जन्म दिया जो आने वाले दिनों में रियासत सियालकोट का बादशाह होगा और हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन पंडित जी, हम अपने इस बेटे को देखने के लिए बेताब हैं। आप हमारे राजगुरु हैं, अगर आपकी आज्ञा हो कि हम अपने बेटे को अपनी बाहों में लेकर हम अपने बेटे को लोरियां दे सकते हैं। पंडित जी, नहीं बादशाह, बेटे को देखने की आज्ञा मत मांगी। क्यों पंडित जी? पहले सुनिए, मैंने बेटे का नाम भी रख दिया और बेटे की जन्म कुंडली भी बना रखी। तो पंडित जी, आप हमें हमारे बेटे को देखने से पहले हमारे बेटे का शुभ नाम बताना चाहते हैं। हाँ। तो पंडित जी, आप हमें ये बताने कष्ट करें कि आपकी ज्योतिष के मुताबिक हमारे बेटे का शुभ नाम क्या निकलता है। तो सुनिए बादशाह, पूर्ण नाम निकला चंद मुखड़े दा, विच लिखिया साडी किताब राजा। नाम रब दे विच है लगन रहनी, नाम चमकू जिने महता। क्या पंडित जी, हमारे बेटे का नाम इस दुनिया में सूरज और चंद्र की तरह चमकेगा? ऐसे चमकेगा। क्यों नहीं पंडित जी, हमारे बेटे की शान होगी, शौकत होगी। हमारा बेटा रियासत सियालकोट का बादशाह होगा, उसका नाम तो इस दुनिया में होगा। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं पंडित जी, कि हमारा बेटा पूर्ण अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलता हुआ अच्छे कर्म तो करेगा ना? हाँ बादशाह, आपका बेटा पूर्ण अपनी जिंदगी में धर्म के मार्ग पे चलता हुआ बहुत अच्छे काम करेगा। हम भी यही इच्छा रखते हैं पंडित जी। एक बार जोश में और लिखी है, घबराना नहीं, अपने सीने पे हाथ और करके। क्यों पंडित जी, ऐसा आपकी ज्योतिष में क्या लिखा है जो बताने से पहले आप संकोच कर रहे हैं?
12 साल अखा तो दूर रखी। पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? मैं नहीं कहता, ये जोश कहता है। मुझे लगता है तुम अपने होश आवाश में नहीं हो पंडित मैं जी। होश में हूँ। 12 साल अखा तो दूर रखी, दसा कुंडली का सच हिसाब राजा, हथ धर्म की फड़ तलवार करती हो धर्म नू एक जवाब रख। ये नामुमकिन है पंडित जी। क्यों? हम जे आपकी बात किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो स्वीकार करनी पड़ेगी। देखिए पंडित जी, हम तो अभी इसी वक्त अपने बेटे को अपनी बाहों में लेकर जी भरकर प्यार करेंगे और यही हमारा सपना है, और हम किसी कीमत पर आपकी ये बात स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं बादशाह, इतनी जिद मत कीजिए, हट मत कीजिए। देखिए नहीं, पंडित जी, बाद में पछताना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए पंडित जी, हम जी आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस रियासत सियालकोट के बादशाह हैं। हाँ। हम अपने बेटे की खुशी के लिए इस संसार की सारी खुशियां खरीद सकते हैं, जरूर। लेकिन हम अपने बेटे के प्यार से महरूम हरगिज नहीं रहेंगे। ये तो बादशाह रहना पड़ेगा। अगर तूने बेटे का इसी वक्त मुख देख लिया, ये खत्म हो जाएगा। पंडित जी आप जी क्या कह रही हैं? मैं नहीं कहता, इसमें लिखा है। आपकी जोश में क्या लिखा है हम नहीं जानते पंडित जी। क्या हम इतने ही मनहूस हैं? अगर हम अपने बेटे को देख लेंगे। ये दुनिया में नहीं रहेगा। नहीं पंडित जी, मुझे मेरे बेटे की लंबी आजू चाहिए। अगर लंबी आरजू चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना पड़ेगा। एक भोरा खुदवा लेना भोरा, उस भोरे में पूर्ण को 12 साल रखना होगा। 12 साल के बाद इसका मुख देखना होगा। पंडित जी अगर ऊपर वाले ने हमारे नसीब में यही लिखा है, अगर हमारे बेटे की जिंदगी पर कोई संकट आने वाला है तो हम जिंदगी भर अपने बेटे का इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बेटे की जिंदगी पर संकट की घड़ी देखना नहीं चाहते पंडित जी। संकट नहीं देखना चाहते, जैसे मैंने कहा वैसे करना। एक भोरे में पूर्ण को 12 साल रखना होगा। 12 साल के बाद फिर मुख देखना। पंडित जी अगर हमने अपने बेटे को भोरे में डाल दिया तो आने वाले दिनों में हमारा बेटा हर तमीज से महरूम रह जाएगा। अगर उसके पास कोई तमीज ही नहीं होगी तो पंडित जी वो आने वाले दिनों में रियासत सियालकोट का बादशाह कैसे बन पाएगा? राजन, आपके राज्य में कितने पंडित है, विद्वान पंडित। किसी पंडित को पूर्ण के साथ भेज देना, वो तीर कमान चलाना और विद्या में। ठीक है पंडित जी, जैसा उस भगवान को मंजूर है, हम अपने बेटे की जिंदगी के लिए अपने बेटे को भोरे में डालने के लिए तैयार हैं। तो पंडित जी हम आपको जाति भर प्रणाम करते हैं। आनंद रहो बादशाह। रख लिया पूरन दा,
डरते हैं कहीं किसी की नजर न लग जाए। माँ, मैं तुम्हें आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ माँ। हाँ बेटा, कहो क्या कहना चाहते हो। मैं किवें भुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। मैं किवें भुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। खुद चलती रही ततिया बाबा, खुद चलती रही ततिया बाबा, ते मैनू करके हर जन्म तेरी नहीं दे सकदा, तेरे है सदा। हर जन्म तेरी नहीं दे सकदा, तेरे है सदा। जो खुशियां नाल ले आउंदी है, तेरे लिए मैं औरत हूं। हर जन्म बने तू माँ मेरी, हर जन्म मैं तेरा पुत हूँ। अज जो भी हो मैं जग ते एक तेरे करके हूँ। हर जन्म तेरी नहीं दे सकदा, तेरे है सना दमा। हर जन्म तेरी नहीं दे सकदा, तेरे सना दमा। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾਲੇ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਪੂਰਨ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। क्या बड़ा हो गया ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। तो रिश्ते तो होने ही है यार। ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚ ਵਰਤਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਮੋਸੇ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ। पूर्ण जवान वो होया ही है। ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। चिट्टा चिट्टा व्या तो तरगा, ਆਹੋ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ। चिट्टा चिट्टा व्या जिदा चाह च ज्यादा चाह पत्ती पाती हुंदी है। यान कड़या कड़या ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਜਾਰੀ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। रीमिक्स है या फिर ता ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰੀਮਿਕਸ ਆ। ਦਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣੇ ਅੱਜ। ओह दूरों दूरों आने आ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਕੋਈ खुशी कर ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਲਾ। सुनावा नहीं यार तू ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਸੁਣਾ चल तेन गाना सुना दे। ਸੁਣਾ। ओ पग्गी तत्तरी कमद हो निकली, ओ पग्गी तत्तरी 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 पग्गी तत्तरी तत्तरी पग्गी कमद हो निकली, ओ उठ दी जंग टुट गई जगिया ओ जगिया ओ जे तेरा ढिड दुखदा जग हगिया हगिया। ਆ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਸ਼ੇਰ। मेरा लिखिया ਆ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ शेर सुनाना दे। ਸੁਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ। कहंदा कोई गरीब होवे कोई अमीर होवे, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। मैनू तंदुरुस्ती होवे तेनू बवासीर होवे। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕਮੀ कहंदा उठ बंदिया सुत्तिया, ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਠ ਬੰਦਿਆ ਸੁੱਤਿਆ, उठ बंदिया सुत्तिया, उठ के मंदिर मसीती गुरुद्वारे मत्था टेकन जा जा। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ। नंगे पैरी जाकर तो चपला चक लिया। ਆ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਚੋਰੀ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿਆਣੇ, ਜਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿਆਣੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਰੱਜ ਰੱਜ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਰੱਜ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਅੱਗ।
ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਤੱਤੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਵੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਜਾਈ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਚ ਰਜਾਈ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗਰਮੀ ਚ ਰਜਾਈ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਲਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਨਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਵੇਚਾਂਗੇ 12 ਦੀ ਸੂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਵੇ ਸੁਣਾ ਫੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਚੜੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆ ਵਧੀਆ ਬੱਕਰੀ ਚੜੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰੀ ਚੜੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਚੜੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰੀ ਚੜੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਗਈ ਉਧਰ ਕਾਦੇ ਉਤਰੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਉਧਰ ਬੱਕਰਾ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਵੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਵੇ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਵੇ ਚੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਵੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਆਇਆ ਤੂਫਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲੀ ਅੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੰਤਰਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਪੱਠ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਛੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਵੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਫੇਰ ਕਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਨ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ ਭਾਈ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਦਾਰ ਆ ਆਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਊਡਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਸੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਲੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੁੱਕਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂਭ ਲਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਫੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਆ ਜਾਓ ਨੰਗਿਆ ਲੱਡੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਆ ਸੁਣੋ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਚੋਂ ਆਏ ਉਹ ਗਾਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਥ ਰੰਗੀਆਂ ਜਰਾ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹ ਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੱਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਗੱਫੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇ ਆਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੀ ਉੱਪਰਲੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇ ਚੱਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਚੱਲ ਫੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਕੁੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਸਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਓਏ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਬੁੜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਗਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨੰਗਿਆ ਉਹ ਆ ਇਹ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਅੱਛਾ ਨੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਕਰ। ਆ ਨੰਗਿਆ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਤਾਜੀ ਸੂਈ ਆ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜੇਰੇ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖ ਲਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ जी अगला सी
प्रणाम गुरुदेव। अनंत रहो महारानी, अच्छा सुखी रहो। गुरुदेव, अब तो हमारा बेटा पूरन भौरे में बहुत जवान हो गया है। हाँ महारानी, आपका बेटा पूरन जवान हो चुका है। गुरुदेव, हमारा बेटा देखने में कैसा लगता है? महारानी, आपका बेटा देखने में बहुत अच्छा लगता है। आपका बेटा हर वक्त उस भगवान का ही नाम लेता है। बैठते उठते जागते सोते हे भगवान हे भगवान हे भगवान ही करता रहता है। गुरुदेव, क्या आप हमें हमारे बेटे से मिलवाने ले जा सकते हैं? हाँ महारानी, आपका बेटा इस वक्त भोरे में उस भगवान की आरती उतारने लगा। चलिए गुरुदेव। चलिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय
आनंद रहो बेटे। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे बेटे ने वो हर तालीम हासिल की है जिसकी उसे जरूरत थी। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि आपने हमारे बेटे को वो हर तालीम हासिल करवाई जिसकी उसे जरूरत थी। ठीक है मोहन। माँ, मुझे शील दीजिए ना कि मैं उम्र भर आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करता रहूं। ए मामा, ये ठंडियां ने शामा, ए मामा, ये ठंडियां ने शाम, शाम तो सदके में जाऊं। मामा, ये ठंडियां ने शामा। इस भोरे में मुझे 12 साल के लिए बंद किया गया था। 12 वर्ष तो मेरे पूरे हो चुके, अब मुझे भोरे से बाहर निकाला जाए। नहीं बेटे पूरन, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए, अभी तो 11 साल 3 महीने हुए। गुरुजी, 11 साल 3 महीने मैं इस भोरे में बंद रहा और 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में। इस हिसाब से तो मेरे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं ना। ओ, आप तो बहुत होशियार हो गए। हाँ, यही बात मैं आपके मुख से सुनना चाहता था। आपके 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसलिए मैंने ये खत पिताजी के नाम लिखा है। क्या लिखा बेटे? इसमें लिखा, पिताजी 11 साल 3 महीने में भोरे में बंद रहा और 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में। इस हिसाब से मेरे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब मुझे भोरे से बाहर निकाला जाए। आपका बेटा पूर्ण, आपने ये खत जाकर हमारे पिताजी को देना और कहना कि आपका बेटा आपको बहुत याद करता है। चलो माँ। ठीक है बेटे। हाँ, जो 9 मास का गर्भ है वो भी एक बोरा है। इस हिसाब से पूर्ण के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो पूर्ण का ये पैगाम लेकर अभी बादशाह के दरबार में जाता हूँ। जय हो महाराज की जय हो। आइए पंडित जी, बताइए कैसे आना हुआ पंडित जी? महाराज, आपके बेटे पूर्ण ने घोड़े से पैगाम भेजा। क्या आप हमारे बेटे का पैगाम लेकर आए? क्या लिखता है हमारा बेटा पूर्ण? पूर्ण ने लिखा, पिताजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बात यह है, हमें 11 साल 3 महीने भोरे में हो चुके हैं और 9 महीने माँ के गर्भ में रहे। इस हिसाब से हमारे 12 साल पूरे हो चुके। कृपा हमें भोरे से बाहर आने की आज्ञा दी जाए। पंडित जी, हाँ, इस खत में तो लिखा कि पूर्ण के 12 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ महाराज, 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो पंडित जी, आपने हमें ये संदेश पहले क्यों नहीं दिया? अगर हमारा और हमारे बेटे का मिलने का समय हो चुका है तो पंडित जी आप क्या संकोच कर रही हैं? जोबदार को साथ ले जाइए और हमारे बेटे पूर्ण को जश्न के साथ भोरे से बाहर निकाला जाए। ठीक है महाराज, चलिए राजकुमार पूर्ण बेटे जल्दी आइए। चरणजीव रहो बेटा पूर्ण, खुश रहो बेटा पूर्ण। हम तुम्हें देख अति प्रसन्न हुए। जैसे हर एक बाप का सपना होता है कि उसका खूबसूरत बेटा हो, सुंदर हो, जवान हो। बस आज
तुम्हें देखकर ऊपर वाले ने हमारे हर सपने को सही कर दिया। बेटा पूर्ण, पहले हमें ये बताओ कि तुम्हारे 12 साल घोरे में कैसे बीते? इंतजार की घड़ियां खत्म हुई पिताजी। जिस घड़ी का मुझे इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई पिताजी। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई पिताजी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उम्र भर आपके चरण में रहकर बस आपकी सेवा करता रहूं। क्यों नहीं बेटा, अरे आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे सीने में है बेटा। बस बेटा, हम तुम्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। अपनी पहली मुलाकात में अपने दिल का फैसला सुना देना चाहते बेटा पूर्ण। क्या पिताजी? हमने अपने जीवन की हर खुशी देखी है, लेकिन बेटा पूर्ण, हमने ये भी फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारी इसी छोटी उम्र में शादी कर देंगे और हम तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे कि आज किसी की शादी हो रही है। मेरी शादी? हाँ बेटा पूर्ण, तुम्हारी शादी। नहीं नहीं पिताजी, हम इस घर के रिश्ते में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन क्यों बेटा? बस दिल की एक ही ख्वाहिश है कि हम उस परमात्मा की भक्ति करेंगे। आपको फख्र होना चाहिए कि आपका बेटा उस परमात्मा का भक्त है। बेटा पूर्ण, ये तो हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा बेटा इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े विचार रखता है। लेकिन अब पूर्ण, तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि तो हमारे खानदान का इकलौता चिराग है। अगर बेटा तुम्हारी शादी न होगी तो हमारे आगे वंश कैसे चलेगा? अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो आगे हमारी संतान नहीं होगी। अगर आगे हमारी संतान नहीं होगी तो एक दिन हमारे खानदान का दुनिया में से नामो निशान खत्म हो जाएगा बेटा पूर्ण। इसीलिए छोड़िए पिताजी, कोई दूसरी बात कीजिए ना। ठीक है बेटा, आज हम तुम्हें पहली मुलाकात में किसी बात पर मजबूर करना नहीं चाहते, लेकिन बेटा पूर्ण, कोई आपका और भी इंतजार कर रहा है। कौन? हम बताते बेटा पूर्ण, जन्म देने वाली माँ का प्यार तो तूने देखा है, और इसी तरह तुम्हारी धर्म की माँ जिसका नाम है लूना, और वो भी आपका बहुत बेसब्री से इंतजार करती है। जाओ बेटा पूर्ण, सबसे पहले अपनी धर्म की माँ को मिल कराओ। कहीं वो ये न सोचे कि अगर पूर्ण हमारा सगा बेटा होता तो सबसे पहले हमें मिलने के लिए आता। अपनी माँ अक्षरा से बढ़कर अपनी माँ लूना को प्यार करना बेटा पूर्ण। क्यों नहीं पिताजी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपको यही कहना चाहता था। देखो, आप हमें अभी इसी वक्त आज्ञा दो, मैं अभी और इसी वक्त अपनी दूसरी माँ को मिलने जाऊंगा। अवश्य बेटा, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। जाओ बेटा पूर्ण, चरणजीव हो। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी दो माताएं हैं। एक जन्म की माँ जिसने मुझे जन्म दिया, और दूसरी धर्म की माँ। अपनी जन्म की माँ का प्यार तो देखता रहा, आज पहली बार जाऊंगा अपनी दूसरी माँ को मिलने। अरे क्यों नहीं, वो मेरा राह देख रही होगी और वो सोचती होगी कि अभी तक पूर्ण मुझे मिलने क्यों नहीं आया। हे भगवान, आज तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। चौना तक अंदर जे तू सुख लेना, दसा कर्म मैं कर तू की लिया कर। जिस हाल च होवे महाराज ही, उस हाल अंदर तू भी जी लिया कर। उच्चा बोल ना मानो बोल बैठी, उच्चा बोल ना मानो बोल बैठी।
ਸਕੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੈਰ ਮਾਂ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ पैर माँ दे धो के पी लिया कर माँ कितना प्यारा शब्द है एक ओ माँ जिसने जन्म दिता एक ए माँ जिसने कर्म दिता एक ओ माँ जिसने जन्म दिता एक ए माँ जिसने कर्म दिता एक करे सदा शा ममता दी दूजी तो सुख संसार मिले मेरे सिर ते हथ दो मावा दा मैनू दो मावा दा प्यार मिले मेरे सिर ते हथ दो मावा दा मैनू दो मावा दा प्यार मिले माँ महल का दरवाजा खोलो हमारा बेटा तुम्हें मिलने आया माँ प्रणाम माँ अरे क्या हुस्न है, क्या जवानी है। अरे इसने तो पहले ही नजर में मेरे दिल को घायल कर दिया। क्या करूं, समझ में नहीं आता, कैसी बात करूं। मेरे सिर ते हथ दो मां दा मिले दो मामा दा प्यार मिले। क्या देख रहे हो मां, मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। मैं आपका बेटा आज पहली बार आपको मिलने आया हूँ। माँ? कौन माँ और किसकी माँ? अरे माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे अपनी गोद में खिलाती है और उसे अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती है। जरा सोचो, ना ही तो मैंने आपको जन्म दिया है और ना ही मैंने आपको गोद में खिलाया है और ना ही मैंने आपको अपनी छाती का दूध पिलाया है, तो मैं तुम्हारी माँ कैसे लगी? अरे बुद्धू, तुम्हारी माँ तो रानी इचरा है। सच पूछो, मैं तो तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं आपकी बात समझा नहीं माँ, आप कहना क्या चाहती हो? पूरन, मैंने जब से आपको देखा है ना, मैं तो अपने होश ही खो बैठी हूँ। एक बार पूरना जवानी तेरे कदम पे पई है हो अग लगनी नु कैसी अग
क्या मेरी माँ होते हुए मेरे साथ ऐसी नीच और घटिया हरकत करोगी? कान खोल कर सुन लो माँ, अगर दोबारा हमारे साथ ऐसी नीच हरकत की ना तो हम अपने पिताजी को बता देंगे। क्या? और हमारे पिताजी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या तुम अपने पिताजी को जाकर बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? यही कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। अरे बुद्धू, तुम्हारा वो बाप तो मेरी मुट्ठी में है। क्या? ऐसा चक्कर चलाऊंगी, ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि या तो बाप के हाथों बेटा मरेगा या बेटे के हाथों बाप। क्या करोगी माँ? तुमने अच्छे से सुन ही लिया है। अगर तुम अपने पिताजी को जाकर बताओगे आपके दिल में जो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मैं मरने से नहीं डरता। मैंने आपको अपनी माँ कहा है और मरते दम तक माँ कहूंगा। माँ के सिवा और कुछ नहीं। जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ। अरे ठहरो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पूरन, मुझे छोड़कर मत जाओ पूरन। मेरा हाथ छोड़ो माँ। नहीं छोड़ूंगी। देखो अगर जहाँ में किसी ने देख लिया ना, ये दुनिया वाले मुझे चैन से जीना नहीं देंगे। अरे कोई नहीं देखेगा। मैंने इस महल के खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। देखो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। अरे नहीं छोड़ूंगी। चलो। सुना था कि सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती और आज अपनी आंखों से देख लिया माँ। अरे माँ के ऐसे होती है तो माँ कहना भी महापाप है। शर्म आती है। चला गया कमबख्त मेरी खुशियों को आग लगाकर। पूरन, याद रखना, आज तुमने एक हुस्न को ठोकर मारी है, पर तुम्हें ये नहीं पता जब कोई हुस्न किसी को ठोकर मारता है तो उसका हशर अच्छा नहीं होता। आग लगा दूंगी, छीन लूंगी मैं इस घर के एक एक सुख और चैन। मिटा दूंगी सब कुछ। इस घर की खुशियों को आग लगा दूंगी, नहीं जीने दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं सब कुछ। लेकिन इस झूठ को छुपाने के लिए मुझे एक झूठ बोलना पड़ेगा। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। क्या करूं? अरे कोई है? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रही। महाराज, कहाँ है आप महाराज? आप अपने हाथों से मेरा गला दबाकर मुझे मार दीजिए महाराज। मैं किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रही महाराज। कहाँ है महाराज? और कहाँ है आपका इंसाफ महाराज? महारानी, ये सब हम क्या देख रहे हैं? आज तो आपके कक्ष में खूब खुशियां होनी चाहिए, लेकिन महारानी यहाँ तो मातम छाया हुआ है। ये आपकी कलाई की चूड़ी टूटी हुई है, आपके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, आपकी आंखों में आंसू। महारानी, क्या बात है? मेरा पुचोड़ा हार बदीजी गल सीना जानिए हो लगी ठेस गिरी मेरे लगी ठेस गिरी मेरे जो मैंने बचपन कांदिए लगी ठेस गिरी मेरे जो मैंने बचपन कांदिए। किस कमबख्त की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए? महारानी, भवानी माँ की कसम, हम उस इंसान को आज का सूर्य और सूरज से पहले इस दुनिया से मिटा देंगे। महारानी, कौन है वो गुस्ताख?
जिसने आपके मन को ठेस पहुंचाई महारानी। महाराज, बात बताने वाली भी नहीं महाराज, और छुपाने वाली भी नहीं महाराज। क्यों महारानी, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छुपाना भी नहीं चाहती और बताना भी नहीं चाहती महारानी? तेरा पूर्ण बुद्ध सी तेरा बिच में ना दे आया जी, उस पर नाम करने तो उल्टा, उस पर नाम करने तो उल्टा, अब जितनू पाया जी, उस पर नाम करने तो उल्टा, अब जितनू पाया जी। बस महारानी, अगर एक भी लफ्ज मेरे बेटे की शान के खिलाफ बोला तो हम तुम्हारी जबान काट देंगे महारानी। ये हमने कहानियों में, ये हमने किताबों में पढ़ा तो था कि कभी सौतेली माँ अपनी औलाद को प्यार नहीं कर सकती, लेकिन आज तूने साक्षात सौतेली माँ होने का पूरा फर्ज अदा किया महारानी। मैं सच कह रही हूँ महाराज, आपका बेटा हमारे महलों में आया था महाराज। हम जानते हैं महारानी, जहाँ हमारा बेटा पूर्ण तुम्हें मिलने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारे बेटे पूर्ण ने आपके साथ ऐसी जलील हरकत की है महारानी? उसने जिद लुटी सी मेरी जगल जो होगी हानि दी, जेकर नहीं दिखी तू सानू, जेकर नहीं दिखी तू सानू, पक्का कौन जाती दी, जेकर नहीं दिखी तू सानू, पक्का कौन जाती दी। महारानी, क्या हम अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ हमारा बेटा पूर्ण तुम्हें मिलने के लिए आया था, और हम जब भी जानते हैं कि ये अंग वस्त्र हमारे बेटे पूर्ण के हैं, लेकिन महारानी ये बेजबान वस्त्र ये नहीं कहते कि हमारे बेटे पूर्ण ने आपकी इज्जत पर हाथ डाला महारानी। ये झूठ है, झूठ है। हम ये आपकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेंगे महारानी। महाराज, हम सच कह रहे हैं महाराज, वो हमारे महलों में आया था, मैं तो उसको बेटा बेटा करती रही महाराज, लेकिन वो हमारे हुसन को देखकर इतना पागल हो गया कि वो अपने होश खो बैठा महाराज। महारानी, हम अपने खून को अच्छी तरह पहचानते हैं, हम अच्छी तरह अपने बेटे को जानते हैं। हमारा बेटा पूर्ण ऐसी जलील हरकत कभी नहीं कर सकता महारानी, और तूने आज हमारे बेटे के नाम पर कीचड़ उछाल कर हमारे मन को ठेस पहुंचाई महारानी। इसका तुम्हें तेरे किया का दंड अवश्य मिलेगा महारानी। हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे महारानी। तूने हमारे बेटे के नाम पर यह झूठा इल्जाम लगाया महारानी। महाराज, कोई भी पत्नी अपने पति की झूठी कसम नहीं खाती महाराज। मैंने तुम्हें कब कहा? महाराज, हम आपके सर पर हाथ रख के ये कसम खाते हैं महाराज कि आपका बेटा पूरन हमारे महलों में आया था महाराज। हम जानते हैं महारानी कि जहाँ हमारा बेटा पूर्ण तुम्हें मिलने के लिए आया था, लेकिन महारानी लगता तूने पूर्ण को पहचान में बहुत बड़ी भूल की है। अरे किसी ने हमारे बेटे को बदनाम करने के लिए उसी का भेष धार कर आपके साथ ये दलील हरकत की होगी, लेकिन महारानी हमारा बेटा पूर्ण ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता महारानी। ये तो जमीन आसमान का फर्क है महारानी। क्या आपने पूर्ण को अच्छी तरह पहचाना था महारानी? जी हाँ महाराज, वो आप ही का बेटा पूर्ण था महाराज। मैनू कसम बती जी तेरी, सच खुलासा खोला मैं, महारानी अगर तुम सच कहती हो कि हमारे बेटे पूर्ण ने अपनी माँ को अपनी माँ नहीं समझा और जानबूझ के अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आपकी इज्जत पर हाथ डाला, महारानी अगर तुम सच कहती हो तो हर इंसान को श्रृंगार ऊपर वाला देता है, हर इंसान को जिंदगी ऊपर वाला देता है महारानी। अगर आज तुम महारानी हो तो ये ऊपर वाले की देन है। अगर तुम सच कहते हो महारानी तो ऊपर वाले को साक्षी मानकर तुम अपने सुहाग की कसम खाकर कहो महारानी कि हमारे बेटे पूर्ण ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला महारानी। जी हाँ महाराज, मैं आपके सर पर हाथ रख के ये कसम खाती हूँ कि आपके बेटे पूर्ण ने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया महाराज। ये कैसे हो सकता महारानी? हमारा बेटा पूर्ण ऐसा नहीं कर सकता महारानी। क्या महारानी जब पूर्ण आपके महल में आया उसने आपके पांव छूकर आपको मां कहकर प्रणाम नहीं किया? महाराज मैं तो उसे बेटा बेटा करती रही महाराज, लेकिन उसने मेरे एक ना माने महाराज, उसने मेरे एक ना
माने महाराज। हमारे बेटे पूर्ण ने अपने बाप की इज्जत को अपनी इज्जत नहीं समझा, अपनी मां को अपनी मां नहीं समझा। अगर इतना ही हुस्न को देखकर वो अंधा हो गया महारानी, तो हम ये इंसाफ करके रहेंगे महारानी। हर हाल में इंसाफ होगा महारानी। अगर पूर्ण ने अपनी मां को अपनी मां नहीं समझा, अगर उसने आपकी आबरू आपकी इज्जत पर हाथ डाला महारानी, भवानी मां की कसम हम अपने बेटे को जीने नहीं देंगे महारानी। जाइए आप महल में रवाना फरमाइए, हम उसके वक्त को इसी वक्त दरबार में बुलाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा महारानी। महाराज, अगर आप उसे सजा देना ही चाहते हो तो उसे सजाए मौत दीजिए महाराज। जो बेटा अपनी माँ की इज्जत पर हाथ डाल दे महाराज, ऐसे बेटे को जीने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। सजा क्या होगी ये हम तय करेंगे, तुम नहीं महारानी। हम पूर्ण को पूर्ण जी की सजा अवश्य देंगे महारानी। आप महल में अरमान फरमाइए। हुने सत जो रात हाताई उस बनवा देवो, ओ देखो दा छन्ना भर के, ओ देखो दा छन्ना भर के नैना बिच बजा देवो, ओ देखो दा छन्ना भर के नैना बिच बजा देवो। चलिए महारानी, हम अभी इसी वक्त उस पूर्ण को अपने दरबार में बुलाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में सुला देंगे महारानी। चाहिए महाराज, एक बात याद रखना महाराज, कहीं बेटे के मोह में आकर अपना फैसला बदल मत देना महाराज। चाहिए महारानी, चाहिए। चलती हूँ महाराज। शाही दो जल्दी पूर्ण को हमारे दरबार में पेश किया जाए। प्रणाम पिताजी। तू तेरी प्रणाम पर फटकार प्रणाम करता है और पिताजी कहता है अरे सरकार है तुम पर, तुम्हें तो चूल्हू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अरे तू इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। लेकिन आज हम इस शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। क्या हुआ पिताजी? आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं? क्या किया मैंने? ओ मैं तो दूर हो जा तो दुष्टा, तेरा तुख मोड़ा दूंगा। ओ गज के बिच जमीन दे तेनू, गज के बिच जमीन दे तेनू कुत्तियां तो दरवा दूंगा। गज के बिच जमीन दे तेनू कुत्तियां तो दरवा दूंगा। मुझे पता तो चले मेरा कसूर क्या है। अरे जे अपने आप से पूछो, जे अपने जमीन से पूछो, अपने धर्म अपने मां से पूछो। मैंने तुम्हारी मां को महलों में प्रणाम करने के लिए भेजा था। अरे वहां जाकर खूबसूरत महारानी लूना देकर अरे कमबख्त तू मां और बेटे के पवित्र रिश्ते को भूल गया। बस कीजिए पिताजी, वो मेरी माँ है। माँ वो तेरी मां लगती थी, बल्कि तूने उसे अपनी मां समझा नहीं है। और पूर्ण, जब मत भूलना कि जब किसी इंसान के बुरे दिन आते हैं तो पूछ कर नहीं आते। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। आपके जाने मैंने उसे अपनी माँ से बढ़कर समझा, लेकिन उसने मेरे साथ शुरू किया। मुझे बताते शर्म आती है। तो हमने बात पर सुना है कि किसी शरीफ औरत को अकेला देकर किसी शैतान मर्द ने उस औरत की इज्जत पर हाथ डाला है। लेकिन ये आज पहली बार सुन रहे हैं किसी जवान मर्द को अकेला देकर किसी औरत ने उस मर्द की इज्जत पर हाथ डाला हो। बस होगा इंसाफ, अभी इसी वक्त होगा। केड़ी गल्लों कीता अखियां नूं लाल जी, हथ विच फड़ तेज तलवार जी, दिल विच पीड़ा है जरूर बावला, दस दे होया की कसूर बावला, मेरे कोल होया की कसूर बावला। ओ दिल विच केड़ा है जरूर बावला, दस दे होया की कसूर बावला, दस दे होया की कसूर बावला। इस मां दी कुख दा घेर पता लगदा पुत्तां दे दुख दा। है पुत्त हुंदे अखियां दा नूर बावला, दस दे होया की कसूर बावला, मेरे कोल होया की कसूर बावला। ओ दिल विच केड़ा है जरूर बावला, दस दे होया की कसूर बावला, दस दे
तूने किया है तुम्हें तेरे किए की सजा अवश्य मिलेगी। शाही दो जल्दी दरबार में पेश हो। महाराज की जय हो, दरबार की जय हो। महाराज हमें किस लिए बुलाया है और हमारे हाथों किस पापी का काम आया है? ओ मैं तो दूर ले जाओ उस पापी नू, किसी नू बाहर बगा दियो, इसकी कोई निशानी लाके, इसकी कोई निशानी लाके, पिक्चर बाहर बजा दियो, इसकी कोई निशानी लाके, पिक्चर बाहर बजा दियो। ले लो शाही दो, लगा दो उस कमबख्त के हाथों मत करी और ले लो हमारी नजरों से दूर। आपने इस कमबख्त को कहीं दूर जंगलों में जाकर कत्ल कर देना होगा और इसकी कोई ना कोई निशानी हमारे दरबार में अवश्य पहुंचनी चाहिए। महाराज हथवन करदा बेनती तेरा होके खिदमतगार राजा जदों लिया सी जन्मपुर ने बधाई मिली सी 5000 राजा असी किमें करिए कत्ल इसनू इस गल तो साडी इनकार इनकार इनकार। आपको ये नहीं मालूम कि आपके बच्चे किन के टुकड़ों पर पलते हैं? महाराज हमारे बच्चे आपके टुकड़ों पर पलते हैं। तो जिंदगी भर तुम हमारा नमक खाते रहे हो, लेकिन आज तुम हमारे हुक्म की तौहीन कर रहे हो। शाही दो अगर आपने आज हमारे हुक्म की तमील न की तो इस कमबख्त से पहले हम आपके खानदान को खान बचे पीट कर आपका इस दुनिया में से खेल खत्म कर डालेंगे। शाही दो महाराज आपने जो करना कीजिए लेकिन हमारा इनकार है। तो आप जैसे शाहीलात कुत्ते नमक हराम हमारे पास और बहुत हैं और एक शर्त पहले जहां चले आएंगे, लेकिन इस कमबख्त से पहले हम आपका वध करवा डालेंगे। शाहीलातो जल्दी दरबार में पेश हो। ठहरिए पिताजी, और शाही लाद मंगवाने की जरूरत नहीं है, इनसे काम चल जाएगा। मेरा दुनिया पानी भरती दौलत कहे मैं सब तो बट्टी मैं अगर जा पूरियां कर दी किस्मत कहे तुसी सारे झूठे मैं जो चाहा सो कर दी। शाही ला दो, अगर आप मुझे कत्ल न करोगे तो शाही लाते और भी आ जाएंगे, मगर मेरे साथ साथ तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। इससे पहले कि पिताजी आपको मौत के हवाले करें, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां और कर दो मुझे मौत के हवाले। जब सतीली मां ने जीने का काबिल नहीं छोड़ा तो जीने का क्या फायदा? भाई साहब जो पूर्ण कहता है सच कहता है। अगर हमने पूर्ण को मारने से छोड़ दिया बादशाह और जनाब मंगाकर पूर्ण को जरूर कत्ल करा देंगे। इससे बेहतर है बादशाह का हुक्म मानना चाहिए। सुनिए महाराज हसबन करदा बेनती ना उजड़ को जोर जे पूर्ण मरवावना सड़ बन के अगे तो एदियां घुट के बनना मुश्का लेनू हिकदा लागे जोर एनू बड्डा नाल गलासिया अड्डो वड्डी करांगा जोर मत्था चीर के नेत्र गण लवा लेमा रत दा छन्ना निजोड़ तेरा पूर्ण आइए मार के जे पहला बामन मोड़। ले जाओ उस कमबख्त को हमारी नजरों से दूर, हमेशा हमेशा के लिए इसे खत्म कर दिया जाए। पिताजी एक बात का ख्याल रखना, जिस घर में आग लग रही है ना वो घर आपका है, आपका है। पानी पानी के लिए तरसोगे, पानी तो होगा मगर तुम्हें पानी देने वाला तुम्हारा कोई बेटा नहीं होगा। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बेटे के हाथ में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ। महाराज आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमारे बेटे ने जिसकी आप उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? महारानी
जे सच है कि तेरे बेटे की हाथ मत करिए, तेरा बेटा जे दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। ये सपना नहीं है महारानी, सच है ये। तेरे बेटे ने ऐसा अपराध किया है, उसको उसके किए की सजा अवश्य मिलेगी महारानी। पर महाराज मुझे पता तो लगे कि मेरे बेटे ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया। अगर अपने बेटे का अपराध सुनेगी महारानी, तेरे पांव के नीचे से ये धरती निकल जाएगी। अरे तुम्हें अपने आप से घिन आएगी कि तेरी कोख से ऐसा पैदा हुआ जो जलीला सा बेटा कराने के योग्य नहीं महारानी। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। आखिर बताइए तो सही कि मेरे बेटे का कसूर क्या है। ओए चिरा तेरे उस बेटे ने ओ सोना चन चढ़ानी, ओ सोनी दे के लूना रानी, सोनी दे के लूना रानी, हद जित नू पाया नी, सोनी दे के लूना रानी, हद जित नू पाया नी। यही शरीर इस जलीले साहब ने राजा सलमान को डसने की हिम्मत की महारानी। ये तेरा बेटा कराने के योग्य नहीं है, ये तेरे दूध का कर्ज भी नहीं उतार सकता महारानी। नहीं महाराज नहीं, मेरा बेटा ऐसी जलील हरकत कभी नहीं कर सकता। कितना बड़ा जिगर लिया वा कुटे भगवतिया, मेरे दिल दे दिल रुचि रे, मेरे दिल दे दिल रुचि रे, सभी खबावतिया, मेरे दिल दे दिल रुचि रे, सभी खबावतिया। माँ, माँ, मुझे मरने का दुख नहीं माँ। अरे दुख तो इस बात का कि मेरे मरने के बाद जो लोग मुझ पर थूकेंगे, कहेंगे कि कमीने ने अपनी माँ की बुरा डाल दिया। लेकिन सच्चाई उस भगवान के सिवा कोई नहीं जानता माँ, कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू बेकसूर है, तू ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकता। महारानी छोड़ दो पूर्ण को, बादशाह का सख्त हुक्म है, छोड़ दो। शाही जिल्ला दो, ये मेरा भी हुक्म है कि छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। अगर वो इस महलों के महाराज हैं, तो मैं भी इन महलों की महारानी हूँ। बस महारानी, दुष्ट महलों की महारानी थी, बल्कि आज के बाद तो हमारे महलों की नौकरानी भी नहीं है। क्या चाहिए तो? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे बेटे को ये हथकड़ियाँ पहनाकर और मुझे इन महलों से निकाल कर आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? माँ, मुझे भूल जाना और सोच लेना कि तेरे घर में कोई बेटा पैदा हुआ नहीं। अगर पैदा होते मर गया माँ, मर गया माँ। अगर भगवान ने चाहा माँ, आऊंगा अगले जन्म में तेरा बेटा बनकर तेरे दूध का कर्ज चुकाने।